हेलो दोस्तों, वेलकम टू राउंड अपडेट। आज की इस नए वीडियो में हम बात करेंगे मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में नहीं जानते तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। बेसिकली बात करूँ तो मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में हम जानेंगे मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, उसका यूज कहाँ पे होता है एंड व्हाई दे कॉल मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहना। आई एम श्योर आप कुछ नया तो सीख कर ही जाओगे आज। लेकिन इस वीडियो को चालू करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं अपने चैनल का, राइट। सो बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट यूज किया जाता था प्राचीन एनिशियन टाइम में। जब एनिशियन टाइम में कोई भी बुक या फिर हस्तलेख या फिर कुछ भी लिखना हो तो इसके लिए क्या यूज किया जाता था, उसे कहा जाता मैन्युस्क्रिप्ट। हाथ से लिखा हुआ इसका मतलब होता है। प्राचीन समय में टेक्नोलॉजी इतनी दूर तक तो विकसित नहीं हुई थी, तो वहाँ पे पेपर पेन ये सब तो अवेलेबल हो गए या नहीं। सब अपनी अपनी स्टोरी लिखने के लिए या तो फिर रॉक पे अपना स्टोरी लिख लेते थे या फिर अपने हाथों से कुछ मूर्तियां बना के अपनी जो भी स्टोरी बताने की चाह रखते थे, राइट। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट के आने के बाद क्या हुआ कि वो लोग अपने जो भी स्टोरी थी, कहानी, प्राचीन ग्रंथ थे, वो सब मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर लिखे गए। बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट बनती थी पाम ट्रीज से। पाम ट्रीज को ही काट कर सुखा कर बनाया जाता था मैन्युस्क्रिप्ट, और उसी में वो अपनी कहानियां लिखते थे। अगर मैं इसे आपको फॉर एग्जाम्पल समझाऊँ तो कह सकते हैं कि दैट्स ऑल्सो मीन जो आप किसी बुक पे काम कर रहे हो, लेकिन उस बुक को लिखने के पहले आप किसी कहानी पे काम कर रहे हो। जो कहानी आप रॉक बुक में लिखते हो उसे बेसिकली कहा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट। यानी कि डिजिटल प्रिंटिंग से पहले जो आपने अपने काम को मैन्युअली जो आपने अपने हाथों से लिखा है उसे कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यू यानी कि हाथ और स्क्रिप्ट यानी कि लिखना, राइट। मैन्युस्क्रिप्ट एक्चुअल में एक लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ पे हम हिंदी में इसका अनुवाद करें तो हाथों से लिखना। यह वर्ड तो काफी समय के बाद बाहर आया, लेकिन प्राचीन समय में भी ये सब इंडिया में तो हुआ था, राइट। तभी तो महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ हमारे सामने आए, वो सभी इसी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखे गए थे। मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली तो पाम ट्रीज को सुखाकर बनती है, और सुखाकर बनने के कारण वो कुछ समय के बाद सड़ने भी लगती है। इसी वजह से उसे समय दे समय चेंज किया जाता है। ओके, तो इसके बारे में और भी डिटेल में बात करूँ तो आप समझिए कि आप कोई बुक को पब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले प्रेस में आपको रफ वर्क वाली बुक देनी पड़ेगी ना। आपने क्या स्टोरी लिखी है, आपकी कहानी क्या थी, और इसको आप किस तरह से लोगों के सामने रिवील करना चाहते हैं, और वो सारा रफ वर्क आप अपने मेन बुक में करेंगे जो आपने हाथों से लिखेंगे और बाद में प्रिंट के लिए देंगे। उसके बाद वो पब्लिश के लिए रेडी होगी, राइट। सो आपको अभी तक तो ये समझ में आ गया होगा कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या है और इसे किस लिए यूज किया जाता है ना। सो एक्चुअली हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल मैन्युस्क्रिप्ट होती क्या थी। मैन्युस्क्रिप्ट यानी तो जो भी बुक अपनी मेन लैंग्वेज में लिखी जाती है, यानी कि अगर किसी को हिंदी में आती है तो हिंदी में लिखेगा, मराठी आती है मराठी में लिखेगा, पंजाबी आती है पंजाबी में लिखेगा, राइट। तमिल, तेलुगु जो भी लैंग्वेज में आती है उस लैंग्वेज में ही वो किताब को लिखेगा। उसके बाद वो पब्लिशर के पास जाती है और वो अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। देन बुक इज रेडी टू पब्लिश, राइट। लेकिन वो जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल लैंग्वेज जो थी, जिस भाषा में उसे लिखा गया था, उसे कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। अगर एनिशियंट टाइम की हम बात करें तो महाभारत और रामायण किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, संस्कृत, राइट। उसे कहा जाता है देवों की भाषा। अगर वैसे ही कहा जाए तो हर लैंग्वेज में हर तरह की मैन्युस्क्रिप्ट तैयार होती है, जिसे हम बाद में किताब के रूप में जब पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि ये और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आई है। जैसे कि हमारी लैंग्वेज में ये बुक ट्रांसलेट होकर आई थी। आई नो कि आप इसके बारे में कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग ने अभी जान लिया होगा, और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, राइट। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस वीडियो में बड़ा एनिशियंट टाइम मैंने बात की। अगर आपने एनिशियंट टाइम में जटायु का नाम सुना हो तो अभी फ्लैश हो रहा है वीडियो पे जाके क्लिक कीजिए और जटायु की रियल स्टोरी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।